ছবি দেখাবে, ওখানে ছবি দেখাবে। जैसे प्रकाश और वर्षा सदा सत्ता के लिए झगड़ते आ रहे हैं। परंतु एक समय दो पक्ष में सम्मिलित रूप से एक ही लक्ष्य अमृत की प्राप्ति के लिए प्रयास किए थे, जो अमर जीवन की प्राप्ति था। इस पवित्र घड़ी से अमृत निकला जो अमर होने का साधन है। अगर आप इसे एक बूंद भी पिए तो सदा के लिए जीवित रहेंगे। और मृत्यु को कौन नहीं करना चाहता? क्या आप सदा के लिए अमर नहीं होना चाहते? मंत्रों की विशेष शक्ति से मैं बिना किसी रुकावट के समस्त ब्रह्मांडों की यात्रा कर सकता हूँ। और यदि तुम मेरे साथ मंत्र जप करो तो तुम्हें भी समय के उस बिंदु पर ले जा सकता हूँ जब अमृत प्राप्ति हेतु समुद्र का मंत्र पूर्ण था। तैयार? चलो, ये है मेरे भगवान श्री नारायण नारायण नारायण।
मेरी प्रभु की शरण प्राप्त करना चाहते हैं। आप इस ब्रह्मांड के परे हैं। आप हमसे समय एवं स्थान से निरपेक्ष सर्वत्र विद्यमान और आत्माराम हैं। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। महाराज बलि द्वारा दी गई करारी हार से भयभीत मैं देवताओं का राजा एवं स्वर्ग का शासक इंद्र अपने भाइयों के साथ आपको सादर प्रणाम करता हूं। अमृतोत्पादने यत्नः क्रियताम् अविलम्बितम् यस्य पितस्य वै जन्तुर मृत्युग्रस्तो अमरोद्भवतः। आपके कल्याण के लिए असुरों और दैत्यों से संधि करो और तुरंत अमृत प्राप्ति का उपाय करो, जिसे पीकर आप अमर हो जाओगे। मंदरा पर्वत को मंथने और सर्पराज वासुकी को रस्सी बनाकर ध्यान से क्षीर सागर को मथने के लिए प्रस्थान करो। मेरी स्वामिनी देवताओं की सहायता के संकल्प के साथ अपने वाहन द्वारा मंदरा पर्वत को उठाकर सागर के मध्य रख दिया। अमृत प्राप्ति हेतु जो मंथन आरंभ हुआ। मंदरा पर्वत यद्यपि देवताओं और असुरों के शक्तिशाली हाथों से पकड़ा गया था, फिर भी अत्यंत भारी होने से फिसलने लगा। उसी क्षण सर्वशक्तिमान अच्युत भगवान ने अति सुंदर कूर्म का अवतार लेकर जल में प्रवेश कर मंदरा पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। पर्वत के मथे जाने से भगवान कूर्म को एक सुख अनुभव हुआ, मानो कोई उनकी पीठ खुरच रहा। सर्वराज वासुकी जो विशाल मंथन रस्सी के रूप में उपयोग किए जा रहे थे, उनके हजारों नेत्र और मुख थे। इसके बाद उन सभी ने विहलता से अमृत की खोज में कार्य करना आरंभ कर दिया। सागर इतना विचलित हो गया कि समुद्र के जीव जंतु सतर्क बना लिए। अचानक समुद्र से हवाहल नामक भयानक विष निकला, जो सभी दिशा में फैल गया। हे महादेव, इस विष की जलन से हमारी रक्षा करें, जो सर्वत्र फैल रहा है। सभी की रक्षा करना मेरा दायित्व है। मैं इस विष का पान करूंगा, जिससे सभी जंतु सुखी हो जाएंगे। महादेव का पेट हालात पीने के कारण नीला हो गया और इसीलिए वे इसके पश्चात नीलकंठ कहने लगी। मंथन से अनेक अद्भुत रत्न निकले, जैसे कि भव्य कौस्तुभमणि और पद्मार्मणि और कल्पवृक्ष, पारिजात, सूर्य गाय जैसे रहस्यमयी प्राणी भी उत्पन्न हुए। साथ ही
विजयश्रम अश्विन और गजराज ऐरावत, वरुण और अप्सराओं जैसे सुंदर जीव भी प्रकट हुए, परंतु सागर से निकलने वाली सबसे मूल्यवान निधि तो स्वयं धर्म की देवी श्री लक्ष्मी थी। संगमरमर के पर्वत को प्रकाशित कर सकने वाली बिजली की प्रभा को भी परास्त करते हुए दिव्य प्रकाश के साथ में समय कराई। उनकी उत्कृष्ट सुंदरता, उनकी शारीरिक विशेषता, उनके यौवन, उनके वर्ण और महिमा के कारण भी देवता, असुरों और मानवों सभी की इच्छित हो गई। तब माता लक्ष्मी ने कहा, आप हर प्रकार की दिव्य गुण और शक्तियों के स्वामी हैं। मैं किसी भी और को नहीं, बल्कि केवल आपको ही अपना स्वामी मानती हूं। कृपया अपने साथ मुझे स्थान दें, जिससे कि मैं सदा आपकी सेवा कर सकूं। नारायण लक्ष्मी माता को अपने नित्य संगिनी स्वीकारते ही और वहां पर उपस्थित सभी जन इस शुभ मिलन का बड़े हर्ष के साथ उत्सव मनाते हैं। मंथन पुनः आरंभ करने पर एक अति सुंदर व्यक्ति प्रकट हुए। वे देखने में हष्टपुष्ट थे और यौवन से पूर्ण एवं फूल मालाओं से सुसज्जित थे। उनका पूरा शरीर विशिष्ट गहनों से सजा हुआ था। भगवान धन्वंतरी अति ऐच्छिक अमृत का कुंभ लिए हुए थे। योद्धाओं का लड़ने से ध्यान हट गया। तब मोहिनी ने कहा, मेरे प्यारों, अगर तुम मेरा कहा मानो तो मैं अमृत के वितरण का दायित्व लेती हूँ। रामचंद्र सैन्य आ गया और वेश बदलकर देवताओं के साथ अमृत पीने के लिए बैठ गया। देवता सदा सुरक्षित थे, क्योंकि वे परमेश्वर भगवान श्री वासुदेव की भक्त थे। जबकि असुरों को अमृत पान करना वर्जित था। परंतु वो वे कुंभ की लड़ाई में गिरे हुए याद है। ये लड़ाई 12 दिनों तक चली। देवताओं को प्रत्येक दिन बालों की 1 वर्ष के बराबर होता है और वे कुंभ के पीछे भागते हुए पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे थे। 4 योगी, एक नासिक में,
एक उज्जैन में, एक हरिद्वार में और एक इलाहाबाद के संगम में। इसीलिए प्रति 12 वर्षों में जिन स्थान पर अमृत की बूंदें गिरी थी वहां कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। विश्व भर से इस अनोखी लीला का स्मरण करने के लिए करोड़ों तीर्थयात्री आते हैं। समुद्र मंथन के समय जो ग्रहों की स्थिति थी उसी की पुनः स्थापना होने पर सभी तीर्थयात्री इन स्थानों पर स्नान कर सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो अब जो आपने इस कुंभ मेले की उत्सव की लीला सुनी है, ये स्मरण रहे कि भगवान नारायण अपने श्रद्धालु से मुंह की रक्षा करते हैं और उनसे द्वेष करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी ठगी से अमर जीवन नहीं प्राप्त कर सकता। केवल भक्त से ही श्री भगवान प्रसन्न होते हैं। अब मेरी यात्रा पुनः आरंभ करने का समय आ गया है। मेरा अगला लक्ष्य नित्य धाम गोलोक वृंदावन है, जहां मैं अपने प्रभु से भेंट करूंगा। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? अगर हाँ, तो इस मंत्र का मेरे साथ जप कीजिए। इसकी रहस्यमय शक्ति आपको शीघ्र ही वहां ले जाएगी।